लेकिन आप यूं समझे ये मटेरियल इशू नोट ही है, आसान लफ्ज। लेकिन जैसे कि मैंने कहा इसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं। आई कैप भी खामोश हो तो मैं ज्यादा इस पे नहीं जाता, आप पढ़ लीजिएगा फिर भी बुक के अंदर आपको नजर आएगा कि इसके नाम नहीं लिखे हुए, बस इसकी एंट्रियां बताई गई। अब देखो जब इसने इशू किया ना, तो जो मैंने ऊपर बात की थी कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। एक कुर्सी बनानी है आपको, कुर्सी का डायरेक्ट, वहां पर लकड़ी की कुर्सी बना रहे हैं तो कुर्सी का डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल उसकी लकड़ी है और उसकी जो लकड़ी और ये सारी चीज है। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? देखो ग्लू है, कुछ पॉइंट्स पे ग्लू लगेगा, इसके बाद उसको बिठाएंगे, फिर उसको जो है कीले हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपकी कुर्सी में कीलों से आपको बचा। आपने वो वाले दौर तो देखा ही नहीं ना कुर्सी कीलों वाले, अब तो प्लास्टिक का जमाना आ गया, बेहतरीन कुर्सियां होती है, आके हैंड रखा हुआ। पहले तो टेबल कुर्सियां वही वाली होती थी भाई। तो कीले हैं और ये सारी चीजें। तो आप देखें ये जो मटेरियल होते हैं ना, ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। आप जरा इसकी तफसील पढ़िएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं इसको है ना तो तफसील थोड़ी बताऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल होता क्या है। लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि जो हाई वैल्यू प्रोपोर्शन रखता है, या वो चीज जिससे मटेरियल का मैक्सिमम पोर्शन बन जाता है, और जो ट्रेसेबल होता है उसको हम डायरेक्ट कह देते हैं। जो ट्रेसेबल नहीं होता ना उसको अभी कील कील को कौन गिनेगा भाई? बैठ के कीले गिनेंगे, क्योंकि बहुत हाई वैल्यू भी नहीं होता और उसको एक बड़ा वो अंदाजे के हिसाब से किया जाता है। हाँ, चंद एक इंडस्ट्री ऐसे जहां पर ये भी हाई वैल्यूड होते हैं, लेकिन चंद एक है ना, चंद एक को तो एक्सेप्शन में डालो। ज्यादातर के यहाँ ये इनडायरेक्ट मटेरियल ही काउंट होता है, ठीक है। तो जहां पर भी लो वैल्यू आइटम हो वहां पर आपको ये बस हिंट होता है कि वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। क्या सवाल में हमें ये पूछ लेगा कि ये इनडायरेक्ट है डायरेक्ट नहीं? भाई बता देता, ये इनडायरेक्ट इतना इशू क्या, डायरेक्ट इतना इशू क्या।